जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक का। ये आपसे बोलता है कि यदि यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो संख्या क्या है। अब आप ये समझिए कि किसी संख्या का 3/5वां भाग कह सकते हैं, या आपसे ये बोल रहा है कि किसी संख्या का 3/5वां कहिए, 60% का 3/5वां भाग कह सकते हैं। सही बात ये है। तो आप समझिए कि संख्या पता करने के लिए आप क्या करिए कि यहाँ मान लीजिए, माना संख्या x है, ऐसे हम लिख देते हैं x का 60%। तो बच्चों 60% मतलब 60/100 लिख दीजिए, बस कहानी ख़त्म। अब इसका 3/5वां भाग तो भाई 3/5 लिख दिए। अब बस इसकी वैल्यू आपको बोलता है कितना, 36। तो मेरे भाई हो गया ये। अब देखिए इसको, 20 से कितनी बार, 3 बार, 20 से कितनी बार, 5 बार। अब आप समझिए 3 तिये 9 और 9 चौके कितना, 36। कहानी ख़त्म। अब आप समझिए कि x इज इक्वल टू 5 पंजे 25, 25 चौके कितना, 100। ख़त्म हो गया। कितना आसान सा सवाल था, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला ही यहाँ इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगले क्वेश्चन को आप देखें। ये आपसे कहता है कि एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं। कैसे हैं, महिलाएं हैं। 70% महिला कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। आपसे पूछ रहा है कि कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत कितना। ये प्रतिशत में होगा, सारी चीज़ें प्रतिशत में होंगी। ठीक है, तो अब आप समझिए कि इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है। चलिए इसको जानने के लिए सॉल्व करते हैं। तो 40% महिला कर्मचारी है, तो 40% एक काम आप करिए, जैसे आप समझिए कुल कर्मचारी की बात करें तो 100 हो जाएंगे। इसमें से फीमेल आपके कितने हैं, 40 फीमेल। ये आपका फीमेल हो गया, और माने महिला, ये आपका मेल हो गया। चलिए, और ये आपके टोटल कर्मचारी हो गए, एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय। ठीक है, अब आप समझिए IMP होता है। चलिए कोई बात नहीं, कर्मचारी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लॉय लिख देते हैं, जब पूरा अंग ही लिखे हैं अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, अब आप ये समझें कि एम्प्लॉय, तो ये टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे, 100 होंगे। क्यों होंगे 100, क्योंकि आप जानते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, 100% उसका बेस होता है। अब ये क्या है कि 40 अगर महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे, 60। अच्छा जी, टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे, 100। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। 20 से कितनी बार, 2 बार, 20 से कितनी बार, 3 बार, 20 से कितनी बार, 5 बार। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ एक काम बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब यह है कि सरल होने के लिए एक काम हम बढ़ाते हैं। हम दोनों साइड में क्या करते हैं कि जीरो लगा देते हैं। दोनों साइड में क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं। जब आप जीरो लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, समझिए इस बात को। जीरो लगाने से ये सवाल आपका आसान हो जाएगा। क्या आसान होने वाला है, समझाते हैं आपको। आप ये समझिए कि यहाँ जैसे आप जीरो लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 200। ये कितना हो जाएगा, 200। ये आपका हुआ 200, ये आपका हुआ 300, ये आपका हुआ कितना, 500। अब आप कह सकते हैं कि 200 फीमेल हैं, 300 मेल हैं, टोटल कर्मचारी कितने हैं, 500। अच्छा, इसमें से 40, ये कह रहा है 70% महिला है ना। इसका मतलब ये हो कि अगर 70% महिला विवाहित हैं तो अविवाहित कितने होंगे, आप कहेंगे कि 30%। तो इसका 30% निकालेंगे तो होगा कितना, 60। अच्छा जी, ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें का बोलता है कितना, 50% पुरुष कर्मचारी हैं। तो इसका मतलब 50% पुरुष अगर विवाहित हैं तो 50% अविवाहित होंगे, यानी कितना, 150। तो 60 ये 150 से टोटल कितने होंगे, 210। अब ये 210 ऐसे कर्मचारी हैं जो अविवाहित हैं, वो भी कितने में से, 500 में से। तो 100 में से कितने होंगे, बस यही कहानी बननी थी। ये कितनी बार गया, 5 बार। अब ये कितना, 5 चौके 20 और 2 बचा, 1 बचा, 20 10 हुआ, 5 दूना 10, यानी कितना, 42%। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इंतजार कर रहा है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन था। मैंने समय ज़्यादा लेकर के आपको सिखाने की कोशिश की ताकि आपको कहीं से परेशानी ना हो पाए। चलिए बच्चे, आइए हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, इसको समझने की कोशिश करें। ये बोलता है कि एक विवाह पार्टी में 32% महिलाएँ, 34% पुरुष और 196 बच्चे हैं। ठीक है, बारात में कितने आदमी हैं, आदमी मतलब जो उसके बारात में पॉपुलेशन है, कितने लोग गए हैं, कितने कितने व्यक्ति गए हैं। तो मैंने महिला पुरुष और बच्चे सब मिला करके आप ये समझिए कि 32 यहाँ से, 54 यहाँ से, यानी कितना हो गया, 86। अब 86% पुरुष और महिला मिला के हो गया, तो आप समझिए 32
प्लस 54 और ये मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 86%। अब 86% क्या है, ये स्त्री और पुरुष या पुरुष या महिला मिलाकर, इसका मतलब 14% बच्चे हैं। अब ये जो 14% बच्चे हैं इनकी संख्या बोल रहा है कितना 196। चलिए तो टोटल कितने होंगे 100%। तो अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो अपान में 1 ये 4 इंटू कितना 100, तो ये कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त 14 बार जाएगा। यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 1400 अर्थात 1400। यानी कि आपसे पूछ रहा है बारात में कितने आदमी हैं, तो टोटल संख्या हो गई कितना 1400। आपसे पूछा है क्या, पूरी संख्या नहीं पूछा है बल्कि ये पूछा है कि आदमी कितने हैं यानी पुरुष कितने हैं। तो 1400 का कितना 54%। तो 1400 का 54% अगर निकालना हो तो 54 बटे में कितना 100, तो 2 जीरो ये कट गए, तो 14 चौके 56। ठीक है, अब यूनिट प्लेस अगर देखेंगे तो यही अकेले आंसर दे रहा है, तो इसी को आप आंसर ऐसे ही मार सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देख लीजिए आगे। 14 पंजे 70 और 70 5 कितना हो जाएगा 75, यानी कितना 756 आंसर आपका होगा। ये आपका दिख ही रहा है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।